क्लास 9 आज बात करते हैं चैप्टर 4 क्लाइमेट में सीजन्स की। सीजन्स एज यू नो दैट, तो ऋतुएं भारत में आपने देखा है कि एक ऐसा भारत देश है कि जहाँ पर डिफरेंट तरह के सीजन्स आपको दिखाई देते हैं। तो ये अपने आप में भारत को एक बेस्ट कंट्री बना देता है इन कंपेयर टू द वर्ल्ड, जहाँ पर इतनी वेरिएशंस आपको दिखाई नहीं देगी सीजन्स के मामले में। तो सीजन्स में हम देखेंगे देर आर 4 मेन सीजन्स इन इंडिया: द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। तो यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया सीजन्स को। हिंदी में कहा जाता है कि भारत में 6 ऋतुएं हैं, लेकिन साइंटिफिकली या ज्योग्राफिकली इसको 4 सीजन्स में बांटा जाता है, जिसमें है कोल्ड, हॉट, एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। तो कोल्ड वेदर सीजन की आज बात करते हैं। तो कोल्ड वेदर सीजन बिगिन फ्रॉम द मिड नवंबर एंड स्टे टिल फेब। तो अभी जो शुरू हो चुका है विंटर सीजन, आपने देखा होगा ये नवंबर से शुरू हो जाता है और फरवरी तक ये रहता है। इन नॉर्दर्न इंडिया दिसंबर जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। द टेम्परेचर रेंज बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस एंड 24 डिग्री एंड 25 डिग्री सेल्सियस इन चेन्नई। तो हमारे नॉर्दर्न मैदानों में, हमारे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। और वहीं साउथ में आप देखोगे तो ठंड नहीं होती इतनी, वहाँ पर एवरेज टेम्परेचर जो रहता है वो 24-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। The northeast trade wind prevail over the country in the season as these wind blow from land to sea. Most part of the country experience a dry season. तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है ये आप देखोगे यहाँ पर विंटर में ये चल रही है लैंड टू सी। तो जब जमीन से हवा चलेगी तो वो हवा सूखी होगी, तो इस वजह से सर्दियों में आप सूखा या अपनी स्किन को रैशेस देखते हो, क्योंकि इन हवाओं में मॉइस्चर नहीं होता। और ठंडी इसलिए होती है क्योंकि ये हिमालय से होती हुई आती है। The weather is usually marked by clear sky, low temperature, low humidity, feeble variable winds. ये जो वेदर है इसमें क्लियर स्काई है, लो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी लो रहती है और विंड्स का पैटर्न बदलता रहता है। The inflow of cyclonic disturbance from west and northwest is a characteristic feature of the cold weather over the northern plain. These low pressure systems originate over Mediterranean Sea and Western Asia, move into India. They cause winter rain over the plain and snowfall in the mountain. The winter rainfall is in small amount but is very important for the rabi crop. This rainfall is locally known as Mahabat. इसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि किस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। मेडिटेरेनियन सी से हवाएं जो आती हैं वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं और सर्दियों में भारत के नॉर्दर्न मैदानों में बारिश करती हैं। और वो बारिश हमारी रबी की फसल के लिए, जो अभी गेहूं की बुआई की जाएगी, गेहूं की फसल के लिए ये बारिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्हें महावत कहा जाता है लोकल भाषा में। The peninsula region does not get a well-defined winter because of the moderating influencing of the sea. और ये जो सर्दी का मौसम है ये साउथ इंडिया में नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके आसपास सी है, तो हवाएं जो सी साइड से आती हैं वो ठंडक को कम कर देती हैं। गर्मियों में वो उसको टेम्परेचर को नॉर्मल रखती हैं और सर्दियों में भी नॉर्मल रखती हैं। जबकि नॉर्थ में अगर आप आओगे तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी आपको दिखाई देगी, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी आपको दिखाई देगी। हॉट वेदर सीजन की बात करते हैं, समर। तो समर में आपने देखा था कि हमारे यहाँ पर जो रिवर्सल ऑफ विंड्स है वो शुरू हो जाता है। द समर सीजन फ्रॉम मार्च टू मे, ड्यूरिंग दिस पीरियड द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ बिकॉज ऑफ द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। तो जैसे मैंने बताया था, सूरज के चारों ओर हमारी अर्थ जो राउंड करती है, रिवोल्यूट करती है, उसकी वजह से, उसकी पोजिशन की वजह से सर्दी और गर्मी का आना होता है। तो गर्मियों के टाइम पे जो अर्थ है वो सन के नज़दीक आ जाती है, ज़्यादा उसके पास हो जाती है, तो इस वजह से डायरेक्ट हीट आती है और डायरेक्ट हीट से यहाँ पर समर सीजन इंडिया में शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग द समर द टेम्परेचर राइज, एयर प्रेशर फॉल
and the northern part of the country toward the end of May. An elongate low pressure area develop in the region which extend from the Thar desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur in the east and southeast. तो इस तरह से ड्यूरिंग द समर हमारे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, एयर प्रेशर गिर जाता है क्योंकि गर्मियों में एयर प्रेशर कम रहता है, और मई के आखिर तक आते आते यहाँ पर जो थार डेजर्ट से हवाएं आती हैं नॉर्थ वेस्ट पटना से छोटा नागपुर तक, वो इस प्रेशर को और लो कर देती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा गर्म धूल भरी आंधियाँ भी चलती हैं हमारे मैदानों में, तो वो कहाँ से आती है, थार डेजर्ट की तरफ से उठकर आती हैं. A characteristic feature of the hot weather season is loo. These are the strong gusty horn and dry wind which blow during the day over the north and northwestern India. तो आपने ये चीज़ सुना होगा कि लू चल रही है, न्यूज़ में भी आता रहता है ड्यूरिंग द समर सीजन. तो लू एक ऐसी ही हवाएं होती है जो गर्म होती हैं, ड्राई होती हैं, धूल भरी होती हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिससे लोग बीमार भी पड़ते हैं. तो लू चलती हैं हॉट वेदर सीजन में. Dust storms are very common in northern India during the month of May. This is also the season of localized thunderstorm, accompanied by violent wind, torrential downpours and hail. और इसके साथ साथ धूल भरी आंधियाँ भी चलती रहती हैं जो थार डेजर्ट से उठकर आती हैं, वेस्टर्न हिस्से से उठकर आती हैं. Pre-monsoon shower are common toward the end of the summer season, especially in Kerala and Karnataka. These are called mango shower as they help in the early ripening of mango. और इसी टाइम के दौरान यहाँ पर प्री मानसून शावर होता है, मतलब प्री मानसून शावर्स उन्हें कहते हैं जो मानसून से पहले की बारिश होती है. तो वो यहाँ पर कहीं कहीं दिखाई देती है, स्पेशली केरला और कर्नाटका में, जहाँ पर ये बारिश हेल्प करती है आम की फसल को पकने में. इसी वजह से इस बारिश को कहा जाता है मैंगो शावर. तो दो वर्ड आ गए आपके पास, एक तो महावत क्या है और दूसरा मैंगो शावर क्या है. तो ये समर में आप देख सकते हैं कि जो विंड्स है वो ट्रेड विंड चेंज हो जाती हैं, ईस्ट ट्रेड विंड हो जाती हैं. ओके, दिस इज योर एंड ऑफ लेक्चर. इन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सम अदर सीजन.